हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू विल लर्न लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे बेसिक लॉ से हम स्टार्ट फिर से करते हैं। सपोज ये कोई नंबर 3 है, इसकी पावर है 5, तो 3 यहाँ पर बेस है और 5 यहाँ पर पावर है। तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 1। तो बेस यहाँ पर 3 है और पावर 5, 8 और 5 1। तो बेस सेम है तो बेस एक बार लेंगे, सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 3 रेज टू पावर ये 14 हो जाएगा। यहाँ 3 को हम a मान लेते हैं, तो a की पावर, इन पावर को कुछ m और a की पावर को n। सपोज हमने किसी नंबर a अननोन नंबर को मान लिया, बेस a है, पावर m, बेस और ये पावर, तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अगर a नंबर जो कोई है उसकी पावर m और n है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इसे लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर बेस की पावर m और होल पावर n है तो पावर m और n पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। या फिर अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो हम पहले बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। a बेस है तो इस बेस को हम 1/a, a का रेसिप्रोकल 1/a हो जाते हैं, तो पावर -n से +n हो जाएगी। या फिर कोई बेस की पावर m है और कोई दूसरा बेस है जिसकी पावर bm है। अब बेस दोनों के सेम है, पावर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम, इन्हीं लॉज को अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सपोज 2 की पावर 1 है तो हम इस पावर को 2 की पावर, अगर हमें प्लस लिखना है तो 2 हमारा 1/2 हो जाएगा और पावर प्लस हो जाएगी। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1/3 की पावर -3 है तो ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये पावर पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो 1/3 है तो इसको हम 3/1 लिखेंगे और पावर -3 से +3 हो जाएगी। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 रेज टू पावर -1 है तो 6 को जब हम 1/6 लिया तो ये 1 हो गया, सब माइनस एज इट इज आया। और 7 की पावर -1 है तो इसको 1/7 लिखेंगे तो माइनस पावर प्लस हो जाएगी, होल पावर -1 है। माइनस 5 की पावर -1 है तो 5 को हम 1/5 लिखेंगे, पावर प्लस हो जाएगी। जैसे ही हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं वैसे ही पावर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाती है। अब 4 की पावर -1 है तो 1/4 लिख लिया और पावर -1 है तो +1 होगी और होल पावर हमारे पास फिर से -1 है। तो अब हम 1/6 की पावर 1 है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, 1/7 है तो इसको 1 टाइम लिया और होल पावर को एज इट इज रहने दिया, 1/5 को एज इट इज लिया, 1/4 को एज इट इज लिया, -1। अब हम इस -1 पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का साइन है। तो पहले हम इस पूरे बेस को सॉल्व करेंगे। 1 और 7 का एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है। 7 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ और पावर हमारे पास -1 एज इट इज। इसी तरह से इस बेस में 5 और 4 का एलसीएम 5 4 जा 20 हुआ, 4 हमारा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और ये पावर -1। तो यहाँ पर हमारे पास 1/42 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 4 में से -5 किया तो -1/20 की पावर -1 हो गया। अब हमारे पास फिर वो लॉ लगेगा कि जब पावर माइनस है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/42 को 42/1 किया तो पावर माइनस से प्लस में चेंज हो गई। इसी तरह से -1/20 को 20/-1 किया तो पावर प्लस में चेंज हो गई। 42/1 है तो इसको सिर्फ 42 लेंगे 1 टाइम, माइनस यहाँ पर है और ये
20 को -1 से डिवाइड किया तो -20, 1 का -20 को शिफ्ट हो गया 42, माइनस ब्रैकेट के बाहर और अंदर हो तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और आंसर हमारे पास यहाँ 62 आ जाएगा। इस तरह से हर स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लिखे हैं। क्वेश्चन सिर्फ समझने या देखने से नहीं आएगा, इसको बार बार नोटबुक पर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a/b की वैल्यू दी है। इसमें हमारा ये लॉ लगेगा, बेस सेम, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गए, पावर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बेस है 5/2 को हम 8/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमने कॉमन ले ली है, क्योंकि पावर -3 थी। बट हमें a/b की पावर -2 ढूंढना है और हमें a/b की वैल्यू दी है। अब हम बेस के अंदर वैल्यू को जो सिंप्लीफाई हो सकती है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 को 15 से कैंसिल किया, 5 3 ज़ार 15। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में 1 और 4 बचा तो 4, 1 और 3 है तो 3 होल रेज टू पावर -3। अब a/b इज इक्वल टू 4/3 रेज टू पावर -3, बट हमें वैल्यू निकालनी थी इसको a/b होल रेज टू पावर -2 टेकिंग माइनस पावर बोथ द साइड। जब हमने a/b की पावर को -2 ले लिया और इस पूरी वैल्यू की पावर को -2 लिया तो हमें a/b की पावर -2 हमें ढूंढना था। और यहाँ पर एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर बेस की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह से -2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, तो a/b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2 रेज टू पावर 5 -2 रेज टू पावर 8, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई भी अप्लाई नहीं होगा तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 रेज टू पावर, बट अगर 2 रेज टू पावर 5 यहाँ पे डिवाइड होता तो हम 2 रेज टू पावर, तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो जाना था। तो जैसे अगर डिवीज़न में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब पावर 5 में से 8 को माइनस अगर हम करते हैं तो 5 - 8, हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पावर से सेकंड पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। और होल रेज टू पावर 5 है, 2 रेज टू पावर -5 एज इट इज़ कर लिया हमने। अगर यहाँ माइनस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। 2 की पावर 5 में से 8 को माइनस करो तो -3 होल रेज टू पावर फिर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5। अब हमारे पास बेस 2 है, उसकी पावर -3 होल रेज टू पावर 15 है, तो -3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 रेज टू पावर -15 और 2 रेज टू पावर -5। अब फिर से बेस दोनों के सेम हैं, बेस सेम है तो पावर हमारी फिर से ऐड हो जाएगी, -15 और -5। बट ऐड का साइन लगाया बट दोनों के साथ माइनस था तो दोनों ही माइनस वैल्यू आएंगी। -15 प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आता है और 2 रेज टू पावर यहाँ -20 आएगा। अब 2 की पावर -20 है, अगर इसे हमें प्लस करना है, पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 रेज टू पावर 20 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, अगेन बेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। m इसमें अननोन वैल्यूज, तो -4 को हम बेस था तो इसको हमने लिया, पावर m प्लस n इस बेस की है और इस बेस की भी पावर 5 है तो इनको ऐड कर दिया। राइट साइड में भी -4 की पावर 7 है। अब बेस सेम राइट और लेफ्ट साइड में सेम है, तो बेस सेम है तो इसका मतलब कि इनकी पावर्स भी सेम है, तो पावर को हम कंपेयर करेंगे, बेस को काटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। m + 1 + 5 6 हो गया और ये 7, m की पावर 7 - 6, m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, 4 की पावर 0 मीन्स 1, 3 की पावर 0 मीन्स 1, डिवाइड का फिर साइन है, 5 की पावर 0 मीन्स 1, 7 की पावर 0 मीन्स 1, इट मीन्स 1 + 1 ये 2,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, 2 को अगर 2 डिवाइड करता है तो आंसर 1 आता है। एक और क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 2। तो पहले ब्रैकेट, यहाँ कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, ना तो यहाँ डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 मीन्स कि 3 इंटू 3 लिया, 2 की पावर 2 2 इंटू 2 लिया। तो यहाँ पर 2/3 रेज टू पावर -3 है, तो पावर को प्लस करने का तरीका एक है कि बेस जो होता है, जैसे बेस यहाँ पे 2/3 है, अगर इसको हम 3/2 कर दें तो पावर -3 से +3 हो जाएगी, 9 - 4। और यहाँ 3 की पावर है 3। यहाँ कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग रहा, तो इसको फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3/2 की पावर 3 है। और यहाँ पर 9 में से 4 को माइनस करो तो 5 आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। -1/4 बेस है, पावर उसकी 2 है, फिर होल पावर -2 है, फिर होल पावर -3 है। तो इट मीन्स कि ये 2 -2 से और इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। मीन्स कि बेस हमारा 1/4 रहेगा, पावर 2 इंटू -2 इंटू -1 हो जाएगा। -1/4 की पावर 2 2 ज़ा 4 -4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाता है। और फिर हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारे अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आता है माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस अपॉन 256 आएगा कैलकुलेट करके। एक और क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट वेरी सिंपल वन। 2/3 की पावर 2 और होल पावर 2, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2/3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। 1/3 की पावर -4 है, तो 3/1 करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। देन 3 की पावर -1, 6 की पावर -1, तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब हम फिर इनमें इन दो को देखते हैं, 2/3 की पावर 4 और यहाँ 3/1 की पावर 4। अब फिर ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2/3 इंटू 3/1, तो पावर हमने कॉमन ले ली, यहाँ 6 3 18 की पावर -1 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाते हैं, 2 की पावर 4 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर 13 की पावर -1 मीन्स की 1/18 हो जाता है, पावर 1 आती है। यहाँ पर 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, 1/18, एक 2 तो इस 18 से कट जाएगा, बाकी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8/9 आंसर बचेगा। अगले क्वेश्चन में भी बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी, और इसमें अननोन वैल्यू x को फाइंड करना है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 8/3 बेस सेम लिखा, पावर 2x + 1 + 5, 8/3x + 2। बेस जब सेम हो जाता है तो पावर को हम एज इट इज कंपेयर कर लेते हैं, तो 2x + 6 x + 2 2x - x, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 जब राइट साइड जाएगा तो 2 से माइनस हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके देखते हैं। चलो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 + 2, यहाँ बेस की पावर 2 अगेन उस पूरे की पावर -2 है, तो ये दोनों पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 1/3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, देन 4/9। यहाँ पे 3/2 की पावर -1 रह जाएगी, -3 + 2, और 1/3 की पावर -4 है, तो इसको 3/1 लिया तो ये 4 हो गया, 4/9 आ जाएगा। अगेन हम इसको भी 3/2 को अगर 2/3 लेते हैं तो ये प्लस पावर हो, माइनस से प्लस हो जाएगी, और इस 3/1 को आगे हमारे पास कोई लॉ नहीं अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3/1 3/1 3/1 3/1 4 टाइम लिखेंगे, देन 4/9।
अब हम क्या देखते हैं कि 3 3 ज़ा 9, इस 9 से कट जाता है और एक 3 इस 3 से कट जाता है। अब हमारे पास 2 और 3 और सिर्फ 4 बचता है, तो आंसर 24 आएगा।